कोई न दिल में तेरे सिवा हो, सीधी राह दिखा दे हमको। मंडळी, ही आहे जालना जिल्ह्यातील मजरेवाडी येथील जिल्हा परिषदेची शाळा। जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था दिवसेंदिवस वाईट होत चालली आहे। मजरेवाडी येथील या जिल्हा परिषदेच्या शाळेवर चक्क उघड्यावर शाळा भरवण्याची वेळ आली आहे। त्याचं झालं असं की गावातील काही अतिक्रमणधारकांनी शाळेच्या तब्बल 9 वर्गखोल्यांवर अतिक्रमण केलंय। विद्यार्थ्यांची शाळा सुरू होऊन तब्बल 20 दिवस झाले तरी हे अतिक्रमणधारक शाळा खाली करण्यास तयार नाहीत। यामुळे विद्यार्थ्यांना ऊन वारा आणि पाऊस सहन करत शाळेच्या मैदानातच शिक्षणाचे धडे घ्यावे लागतायत। तर या अतिक्रमणधारकांनी चक्क शाळेच्या वर्गखोल्यातच आपला संसार थाटल्याचं पाहायला मिळतंय। पाहुयात काय आहे हा धक्कादायक प्रकार। हम आए हैं तेरे दर पर, हम पे खुदाया एक नजर कर। मेरा नाम शेख तालिब शेख अहमद खुरैशी। इस स्कूल का मैं हेडमास्टर हूँ, सदर मुदर्रिस। और यहाँ पर जो तो अतिक्रमण अप्रैल के महीने में हटाया गया, उस दिन से जो तो इनको रहने के लिए तहसीलदार मैडम ने जो है तो इसको हमको तात्पुरता रहने के लिए इन लोगों को स्कूल देने के लिए कहा। हमने उनके ज़बानी हुक्म पर जो है तो ये स्कूल उनके लोगों को जो निकाले गए वहाँ से, घर तोड़ दिए गए इनके, तो उनको हमने ये दे दिए। लेकिन अप्रैल से आज तक 3-4 महीने, चौथा महीना शुरू है, लेकिन ये लोग यहाँ अतिक्रमण के लोग बैठे हैं इस स्कूल के अंदर। तो हमने बीओ मैडम, हमारे जो ब्लॉक ऑफिसर रहते हैं, हमारा गढ़ शिक्षण अधिकारी, हमने इनको भी एक नोटिस दिया है। उसके बाद में कलेक्टर को भी लेटर दिया है, तहसीलदार मैडम को भी दिया है, और बीडीओ साहब को भी एक लेटर दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। और हमारे जो स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ने को आते हैं ये बाहर बैठ रहे हैं, और हमारे जो बच्चों का उर्दू और मराठी दोनों का तालीमी नुकसान हो रहा है। हमारे टोटल स्कूल के जो रूम है 6 ब्लॉक उर्दू मीडियम के है और 3 मराठी मीडियम के, ऐसे 9 रूम के ऊपर इनका काबिज है। और हमारे स्कूल का बच्चों का नुकसान हो रहा है। हमने सरपंच साहब को और ग्राम सेवक साहब को भी इसके लिए हमने बोले हैं, लेकिन वो बोलते खाली करेंगे। सब कागजी कार्रवाई चल रही है और तालीमी नुकसान हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारा स्कूल जो है तो 10 साढ़े 9 से 4 बजे तक है, लेकिन बाहर बिठाने की वजह से स्कूल जगह का व्यवस्था नहीं है, इसलिए जो तो हम बाहर बिठा रहे हैं बच्चों को, और 9 से 2 बजे तक स्कूल को भरा रहे हैं। क्योंकि धूप की वजह से बच्चों को बहुत गर्मी होती है, पानी आ गया अचानक तो फिर उसमें परेशानी आती, इसलिए हम बच्चों को 2 बजे छोड़ रहे हैं, 9 बजे से भरा रहे हैं। माय नेम इज सुमैया यूसुफ चौधरी। हमको गर्मी हो रही है, हमको बैठने की दिक्कत हो रही है, हमको हमारे तालीम में नाम बराबर पहुंच रही नहीं, हमको बैठने में परेशानी हो रही है, हमारी तालीम बराबर नहीं हो रही है, और बारिश आ रही तो पूरा हम भीग जाते हैं। हमारा स्कूल का टाइम भी बराबर नहीं हो रहा है, और हमको लिखाया पढ़ाया बराबर भी नहीं जा रहा है, और हमारा बोर्ड में भी लिखा, हमको बोर्ड भी नहीं है लिखाने पढ़ाने, और हमें बहुत दिक्कत हो रही है। मजरेवाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेत एकूण 300 विद्यार्थी आहेत। 1ली ते 8वी पर्यंत ही शाळा असून उर्दू आणि मराठी अशा दोन्ही माध्यमांचे विद्यार्थी इथे शिक्षण घेतात। मात्र या शाळेत असलेल्या 9 वर्गखोल्यांवर अतिक्रमण करण्यात आलं असून अतिक्रमणधारकांनी चक्क या वर्गखोल्यातच आपला संसार थाटलाय। दरम्यान एप्रिल महिन्यामध्ये या अतिक्रमणधारकांची घरे न्यायालयाच्या आदेशाने पाडण्यात आली होती। त्यानंतर तात्पुरत्या स्वरूपात या अतिक्रमणधारकांना शाळेत राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली। मात्र शाळा सुरू होऊन 20 दिवस होऊनही या अतिक्रमणधारकांनी अजूनही शाळेच्या वर्गखोल्या सोडलेल्या नाहीत। उघड्यावर शिक्षण होत असल्याने विद्यार्थ्यांना अनंत अडचणी येत असून त्यांचं मोठं शैक्षणिक नुकसान होतंय। मजरेवाडीतील या विद्यार्थ्यांना त्यांची हक्काची शाळा कधी मिळेल हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरितच आहे। नारायण काळे, न्यूज 18 लोकल, जालना।